राधे राधे, हरे कृष्णा। आज है फ्राइडे 10 अप्रैल। आज हम बात करेंगे वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, बरूथनी एकादशी, जिसको हम बरूथनी एकादशी कहते हैं। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। आज हम जानेंगे इसका पारण समय कब है, शुभ मुहूर्त कब है। तो बरूथनी एकादशी है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे हम, और व्रत रखने से कई हजार यज्ञों के बराबर हमको इसमें फल मिलता है। आइए जानते हैं इस बार एकादशी का व्रत कब और किस दिन रखना है, कौन कौन से शुभ सहयोग बन रहे हैं, और एकादशी व्रत का पारण यानी कि एकादशी का उपवास कब और किस समय हमें खोलना चाहिए। और हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि इस बार 13 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ने वाली है और 1:18 AM से शुरू हो रही है, यानी कि रविवार की मध्य रात्रि। यह समय होगा एकादशी तिथि का। सोमवार को पूरा दिन रहेगी और सोमवार को ही रात को 12 बजे के बाद यानी कि 14 अप्रैल दिन मंगलवार को 1:08 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार वरूथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को रहेगा और एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। दशमी तिथि इस बार रविवार के दिन पड़ने वाली है और ऐसे में रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना है आपको। और ध्यान रखिएगा, तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करते हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसलिए आप पहले से तोड़ करके रख लें और एक दिन पहले तोड़ के रख लेना। और शनिवार को ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ना और ध्यान रखिएगा शाम ना हो पाए, रात ना हो पाए, है ना। तो सुबह टाइम ही तोड़ के रख लीजिएगा, या फिर अपने जो भी गिरे हुए पत्ते हैं अगर नहीं तोड़ पाए तो उनको धो करके, हरे भरे तो रहते ही हैं, धो करके यूज़ कर सकते हैं। भगवान के भोग में आप रख सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ा सकते हैं। और हर एकादशी विशेष होती है अपने आप में, जितनी भी साल की एकादशी हैं वो अपने आप में अलग महत्व रखती हैं और हर एकादशी विशेष होती है और इनमें भगवान विष्णु की अलग अलग अवतारों की पूजा भी होती है। इस बार वरूथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की बरह अवतार की पूजा की जाएगी। और 13 अप्रैल दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह को 4:35 से लेकर के 5:23 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:42 पर। और इस दिन पूजा का प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 4:51 से लेकर के 5:28 तक। शाम के टाइम का मुहूर्त रहेगा, शाम का सायंकाल का मुहूर्त 6:44 से लेकर के 7:53 तक रहेगा, मतलब 8 बजने के पहले पहले आप कर लें। और राहु काल का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक होगा। और वहीं इस दिन शुभ योग शाम को 5:16 तक रहेगा। इसके बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। द्वादशी तिथि सोमवार की जो रहेगी रात को 12 बजे के बाद शुरू होगी, यानी कि 14 अप्रैल दिन मंगलवार को 1:09 AM तक प्रारंभ होगी। और मंगलवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी और देर रात 12:12 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। तो सोमवार को पूरा दिन एकादशी और द्वादशी तिथि मंगलवार को पूरा दिन रहेगी और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू होगा। 14 अप्रैल मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:34 से लेकर के 5:22 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:43 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:50 से लेकर के 5:37 तक। और इस बार 14 अप्रैल को बैशाखी और मेष राशि संक्रांति, जो मेष संक्रांति का जो है पर्व मनाया जाता है। और मेष संक्रांति के दिन पुण्यकाल और महापौर्ण्य काल का जो मुहूर्त रहेगा, जो समय सबसे शुभ माना जाता है। इस समय में स्नान, दान और अन्य शुभ कार्य भी किए जाते हैं। इस दिन खरमास की समाप्ति भी हो रही है और पुण्यकाल का समय रहेगा मंगलवार को सुबह 5:37 से लेकर के दोपहर को 1:55 तक। और महापुण्यकाल का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर के 11:47 तक रहेगा। और राहुकाल का समय 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक रहेगा। मेष संक्रांति के दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन पवित्र नदी में जल में डुबकी लगाकर फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर से देना चाहिए। और दान दक्षिणा और असहाय लोगों को ज़रूर से देना और उनकी मदद भी करना। और अगर आप किसी पंडित ब्राह्मण को दे रहे हैं या मंदिर में दे रहे हैं तो फिर आप अपना संकल्प करवाने के बाद उसमें दक्षिणा जरूर रखिएगा और फिर दीजिएगा, ठीक है, जो कि बहुत है पुण्य प्रदान करता है करने से ये। और अगर व्रत ना रख पाए हों तो इस दिन सूर्य नारायण भगवान को भी अर्घ्य देने के बाद तांबे से बने हुए बर्तनों का दान करना चाहिए, चाहे 1
एक ही क्यों ना करें लेकिन ज़रूर से करिएगा। पितरों के निमित्त तर्पण आदि करने से पितरों को भी मोक्ष मिलता है। और हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हुआ है, 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:53 तक जो है रहेगा। ऐसे में बरूथनी एकादशी व्रत का पारण 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:54 से लेकर के 8:31 तक रहेगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सूर्योदय हो चुका है, लेकिन फिर भी इतनी देर बाद व्रत क्यों खोला जाएगा? तो देखो, इसलिए खोला जाएगा क्योंकि हरिवासर का जो समय है वह सुबह 6:53 तक है और सूर्योदय होने के बाद भी आपको हरिवासर बीतने का ही इंतज़ार करना होगा। आपको पता है जब हरिवासर चलता है तब हम अपना व्रत नहीं खोल सकते हैं और व्रत का पालन जो है शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इसलिए व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि सोमवार के दिन एकादशी है। ऐसे में कुछ भक्त सोमवार का व्रत भी रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा एकादशी के नियमों का अधिक पालन आपको व्रत रखने वाले व्रत वाले दिन करना होगा, जिसके अनुसार चावल का पूरी तरह से प्रयोग इस दिन वर्जित माना जाएगा। आपको चावल नहीं खाना है। दशमी तिथि के दिन से इसका पालन करना है। एक टाइम भोजन करना है। चावल या चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का आप सेवन ना करें। भूलकर भी आपको चावल नहीं खाना है, ठीक है। और पूजा में भी चावल का प्रयोग ना करें। मंगलवार के दिन तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी में जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। अगर किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत ना खोल पाएँ तो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप चाहें तो एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। और नियमों के अनुसार आपको अगर किसी पवित्र नदी है आपके शहर में तो आप वहाँ स्नान करें, डुबकी लगाएं। नहीं है तो आप अपने घर में ही कुछ शुद्ध पानी के ड्रॉप्स हैं, जो गंगा जल है, नर्मदा जल है, संगम का जल है ना, तो किसी भी नदी के जल को आप अपनी बाल्टी में डाल करके उसके बाद आप नहा सकते हैं, ठीक है। दान दक्षिणा ज़रूर से दीजिएगा और चावल से बनी हुई चीज़ें नहीं करना है, आपको खाना है, उपयोग में लेना है। और एकादशी के दिन हमें बाल ना कटवाना चाहिए और ना ही बालों को वॉश करना चाहिए। आप देखो, पहले से कर सकते हो, संडे के दिन कर लेना, पहले कर सकते हो, लेकिन क्या है एकादशी में बाल ना धोना चाहिए, ना कटवाना चाहिए। व्रत में नेल्स वगैरह ना कटवाएं। ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर से करिएगा, ये हर व्रत में करना चाहिए। ब्रह्मचारी ज़रूर रहना चाहिए इंसान को जब कोई भी व्रत कर रहा है तो। इस तरह से हमें व्रत का संकल्प करना है। और जब आप शुरुआत करेंगे तो बेल से बनी हुई चीज़ें हैं, बेल का मुरब्बा है, बेल का शरबत है, इससे भगवान को भोग लगाएं और स्वयं भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इससे भगवान के लिए आप भोग लगा सकते हैं। मौसमी फल है, लड्डू गोपाल है, तो इससे आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचमेवा इत्यादि इन सब चीज़ों से उनका अभिषेक करें। फिर शुद्ध वाटर से उनको स्नान कराएं, पोंछ करके फिर उनको कपड़े जो भी आप पहनाएंगे सॉफ्ट और नरम वाले कॉटन के कपड़े भगवान को पहनाएं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी जानकारी है। ये आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दूसरों को शेयर करें और आप भी सुने और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।